सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपने सन्मुख ऊंचे व सच्चे सिंहासन पे विराजित श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी के पावन श्री दर्शन दीदार करते हुए एक बार ऊंची व मीठी स्वर में खुल करके बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, श्री अनंतपुर सेवा भक्ति का आलीशान दरबार है। हम सब सेवकों को रोजाना सत्संग के द्वारा व समय समय पर श्री अनमोल वचनों के द्वारा ये एक ही पाठ पढ़ाया जाता है कि गुरुमुख जन श्री दरबार की परम पावन निष्काम सेवा व भक्ति का धन संचित करने के लिए जिस लक्ष्य को लेकर के हम सब गुरुमुख जन यहाँ आए हैं उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाएं। अभी परसों भी जिसे आषाढ़ संक्रांति के शुभ दिन हमारे परम इष्ट देव परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल जी ने हमें आगाह करते हुए ये पावन श्री वचन फरमाए कि आप सब गुरुमुख जन यहाँ श्री अनंतपुर दरबार में सेवा व भक्ति करने के लिए आए हैं। जब हम आपको सेवा व भक्ति व नाम की कमाई करते हुए देखते हैं तो हमें बहुत ही प्रसन्नता होती है। हम बहुत ही आप सब गुरुमुखों पर प्रसन्न होते हैं। तो ये गुरुमुखों कितनी बड़ी बात है। कार्य तो हम अपना कर रहे हैं, सेवा भक्ति करके अपना ये जो जन्म है इसको सफल कर रहे हैं, परंतु खुशी हमारे परम इष्ट देव श्री सतगुरुदेव महाराज जी को होती है। जैसे कोई बच्चा अच्छी पढ़ाई करके जब वो डिग्री हासिल कर लेता है और फिर उसको जॉब मिल जाती है तो वो कितना प्रसन्न होता है, कितना खुश होता है और उसके माता पिता को कितनी खुशी होती है, वो कितने प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही हमारे रूहानियत के माता पिता श्री सतगुरुदेव महाराज जी हैं। जब हम श्री दरबार की सेवा में संलग्न रहते हैं, भक्ति का धन संचित करते हैं तो उनको बहुत ही प्रसन्नता होती है कि हमारे सेवक हमारे बच्चे अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भक्ति दात सतगुरु दनी बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। भक्ति की दात सतगुरु के चरणों में मिलती है क्योंकि वो भक्ति के धनी हैं, भक्ति के भंडारी हैं। वहाँ भरपूर भक्ति का धन है और श्री सतगुरुदेव महाराज जी मुक्त कर कमलों से दिन रात हमारी झोलियाँ भक्ति के धन से भर रहे हैं। ये उनकी कितनी दयालुता है। जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। जो श्रद्धा व भावना से उनके चरणों में आ जाता है फिर वो सच्चे सुख की प्राप्ति कर लेता है। जिस सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए सारा संसार ही उसकी तलाश में है कि हमें वो सच्चा सुख मिले, सच्चा आनंद मिले, तो गुरुमुखों को महापुरुषों के चरणों में आने से वो सहज में ही सच्चा सुख, सच्चा आनंद व सच्ची खुशी मिल जाती है। तो ये कितनी हमारी खुशकिस्मती है। जैसे कोई नदी पे या सागर पे चला जाए तो वो यहाँ से जितना भी जल लाना चाहे वो ला सकता है क्योंकि वहाँ जल के भंडार हैं, अथाह जल है, वहाँ जल की कोई कमी नहीं है। मगर जितना बड़ा जिसका पात्र होगा उतना ही भर के लाएगा। अगर किसी के पास लोटा है तो वो लोटा भर कर लाएगा
अगर किसी के पास बाल्टी है तो बाल्टी भर लाएगा, किसी के पास गागर है तो गागर भर लाएगा। अगर कोई टैंक ले जाए, बड़े बड़े टैंकर ले जाए, तो जितना भी जल भर कर ले आए। ऐसे ही गुरुमुखो हमारे अंदर भी जो श्रद्धा का पात्र है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। जितनी बड़ी हमारे अंदर श्रद्धा का पात्र होगा उतना ही हम अपने इष्ट देव श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों से भक्ति का धन संचित कर लेंगे। सेवा करत होए नेह कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। जो निष्काम भाव से सेवा करते हैं वो अपने इष्ट देव सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता हासिल कर लेते हैं। वृतांत है हमारे परम आराध्य देव परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही सतगुरुदेव महाराज जी का समय था। उस समय इसी पावन श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी की रचना हो रही थी। तो दोपहर का समय था। एक दिन श्री गुरु महाराज जी ने दोपहर के समय यहाँ कृपा फरमाई। सेवा का जो कार्य था बड़ी तेजी से चल रहा था। सभी महात्मा जन भगत जन अपने तन की शुद्ध बनाए हुए उस सेवा में संलग्न थे। किसी को भी अपने तन बदन की शुद्ध नहीं थी। उनको ऐसे निष्काम भावना से सेवा करते देख करके श्री सतगुरुदेव महाराज जी अत्यंत ही प्रसन्न हुए। वह उनकी सेवा भक्ति पे खुश होकर के श्री गुरु महाराज जी उनको श्री दर्शन व आशीर्वाद प्रदान करने के लिए श्री कार से नीचे उतरे व कुर्सी पे विराजमान हो गए। तो सब महात्मा जन और भगत जन खुशी में झूम उठे और श्री सतगुरुदेव महाराज जी का संकेत पा करके श्री चरणों में बैठ गए। श्री गुरु महाराज जी ने मौज में आकर वचन फरमाए कि प्रेमियों गुरुमुखो, आप यहाँ बैठे हो, जिस धरती पे बैठे हो, आप जानते हो ये कौन सी धरती है? ये जो धरती है, ये धरती का जो टुकड़ा है, ये हमने सचखंड से उतारा है। आप उस सचखंड की धरती पे बैठे हुए हो और अपना ये जो जन्म है इसको सफल कर रहे हो। तो सब प्रेमियों ने हाथ जोड़ के विनय की, प्रभु हम तो इस बारे नहीं जानते, ये आप ही जानते हैं, आपने ही हमको बताया है। तो आप भी जो धरती का टुकड़ा आपने सचखंड से उतारा है, तो आप स्वयं भी तो सचखंड से ही उतर करके हम सेवकों के लिए आए हैं। तो गुरुमुखो, ये महापुरुषों की हमारे ऊपर कितनी दयालुता है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, आगे वचन फरमाए कि ये जो सेवा हम आपको बार बार कहते हैं करने के लिए, ये जो सेवा है श्री दरबार की, ये आपको सचखंड से मिलाएगी, परम पद तक पहुंचाएगी। श्री अनंतपुर दरबार की जो सेवा है इसको स्वर्ग लोक के देवी देवता भी तरसते हैं। तो गुरुमुखो, हमारा ये कितना सौभाग्य है, आज हम उसी पावन स्थान श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी में बैठे हैं, जो टुकड़ा हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने सचखंड से उतारा है, और उसी पावन धरा पर बैठ करके और हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी जो सचखंड वासी हैं वो भी हमारे सन्मुख विराजमान होकर के हमें अपने दर्शनों से साक्षात मालो माल कर रहे हैं। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो गुरुमुखो, हमारा कर्तव्य बनता है हम श्री गुरु दरबार की 5 नियम जो बने हैं उन 5 नियमों की श्रद्धा से पालना करते हुए वह 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता हासिल करें। इसी में ही हमारी जीवात्मा का कल्याण है और महापुरुषों की प्रसन्नता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।